हेलो, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो जी मैं आज है मंगलवार और मेरी रहती है छुट्टी पर की। और वैसे भी ना पूरी सर्दियाँ निकल गई, मैंने कुछ करा ही नहीं। मतलब लड्डू वड्डू जैसे बनते हैं ना जो सर्दियों में, वो मैंने बनाए नहीं थे। तो आज लेके बैठी हूँ इनको। तो मेरा थोड़ा सा बनाने का स्टाइल ये है कि मैं आधे आधे काम करती हूँ। जैसे कि मैंने ना आटा सारा अलग भून के रख दिया, पहले इसके अंदर मीठा मिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट ना ये अच्छी तरह घी में भून के, गोल, बादाम, काजू, नारियल, गोला जो होता है जैसे सूखा गोला, और जो कमर कस होता है ना वो भी भूना है मैंने। गूंद की तरह होता है, लाल रंग का, थोड़ा सा इसमें लाल रंग का वो आ रहा है। तो मैंने सारी चीज़ों को ना इसके अंदर मतलब घी में भून के और फिर मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया। और इसमें डाला है मैंने सौंठ पाउडर, सफ़ेद दखनी मिर्च जिसको बोलते हैं वो, और थोड़ा सा जायफल घिस के, जो कद्दूकस होता है ना बारीक करके, वो सारी चीज़ें मिक्स करके। और ना मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है, तो मैं आधा इसमें करूँगी और आधा ये जो बड़ा बर्तन है इसमें करूँगी। मैंने मीठा सब में पूरे में मिक्स कर दिया एक बार में ना। और ये जो जितना भी ड्राई फ्रूट है ना, मैं इनको आधा आधा करके, अब इनको एक बार तो आधा आधा मिक्स करूँगी और फिर एक साथ मिक्स करके इधर से मतलब इधर से इधर पलटी मारती रहूँगी ना, तो ये सारा एक ही बार में मिक्स हो जाएगा। और फिर मैं मिलाऊँगी इसमें बहुत सारा घी देसी, जो कि मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, घर का ही बनाती हूँ अपने घर में। जो मेरे घर में दूध आता है ना, तो उसकी जो मलाई होती है वो, वैसे तो खैर मलाई मैं ही खाती हूँ, हमारे घर में और कोई खाता नहीं है, लेकिन मैं भी कभी कभी खाती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ। तो बच जाती है बच क्या जाती है, मतलब बचा ही देती हूँ। और उसको ना मतलब 3-4 दिन की 5 दिन की मलाई इकट्ठी करके रात को जमा देती हूँ और फिर उसका मक्खन निकालती हूँ। तो मक्खन इकट्ठा करके फिर मैं उसका घी बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, घी मेरा इकट्ठा हो जाता है सर्दियों तक बढ़िया सा। और फिर मैं इसके लड्डू डाल लेती हूँ। तो ये लड्डू ना सर्दी में सभी को खाने चाहिए, फ़ायदा करते हैं। और ये मैं नवंबर में बना लेती हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं अब बना रही हूँ। मैंने कहा पूरी सर्दी निकल जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे चलेंगे अब लगा लो 20-25 दिन तो चल ही जाएंगे। तो और सकरात मतलब सकरात तक चल जाएंगे। और सकरात पे फिर मैं बनाऊँगी तिल और गुड़ के लड्डू। तिल, मूंगफली और गुड़, इनके बनाती हूँ फिर मैं लड्डू सकरात वाले दिन, जो कि मेरे 15-20 दिन मतलब फरवरी तक फिर मेरे वो भी चल जाते हैं, है ना। तो मेरा रूटीन ये है। और ये मैं नवंबर में बना लेती हूँ, लेकिन अब की बार मैं हो गई हूँ लेट, ठीक है मेरे काम ऐसे ही होते हैं। काम क्या, देखो मेरे पास ना एक काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और आज तो मैं कहता चलो छुट्टी है तो आज ये काम भी कर लूँ, वरना रह ही जाएगा। क्योंकि मैंने सामान ना काफ़ी दिन से मंगवा के रखा हुआ है पहले से, और सामान रखा ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं ना कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसे ऐसे करके ना अल्टा पलटी करती रहूँगी, फिर मेरा हो जाएगा काम। मतलब ये पूरी तरह से ना मिक्स हो जाएगा। बस इसके अंदर घी मिक्स करूँगी अच्छा सा और फिर लड्डू बांध दूँगी। आप लोग में से कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ ऐसे बनते हैं। सबका हाँ ये थोड़ा तरीका अलग अलग होता है बनाने का। मैं पड़ जाती हूँ अकेली, जैसे ये ना 2-3 लोग होते हैं ना, एक जना भून रहा है, एक जना गूंद को पीस रहा है, एक जना इसको कूट रहा है काजू बादाम वगैरह को, एक जना आटा गूंद रहा है। तो ये हो जाता है, मतलब 2 जने तो भी हो ना तो भी काम जल्दी निपट जाता है। और मैं अकेली थी तो इसलिए काफ़ी देर हो गई मुझे लगे इसके अंदर, हो गया 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। और आटा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह भुनना चाहिए आटा ना, तभी इसका टेस्ट आता है। और ये फ़ायदा करते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। ये 1-1.5 महीना 2 महीने आराम से चलते हैं। इसको किसी भी स्टील के डिब्बे, मेरा तो स्टील का डिब्बा है 5 किलो का, उसको भर के रख देती हूँ मैं। तो सर्दियों में मतलब सभी सुबह सुबह एक लड्डू और 1 गिलास दूध ले लेते हैं। तो ये मतलब बच्चे हों बूढ़े हों, घर में कोई भी हो, उनको फ़ायदा करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये जो है ना सौंठ, ये ज़रूर डालो। और जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, वो काली मिर्च होती है, उसकी तरह दिखती है, लेकिन वो काली मिर्च नहीं होती, ये सफ़ेद मिर्च होती है जो आँखों के लिए फ़ायदा करती है, ठीक है। तो मैं हर सर्दी में ये डालती हूँ। वैसे तो खैर हरियाणा में सभी लोग डालते हैं, हरियाणा में क्या हर जगह डालते हैं ये लोग। पंजाबियों में पंजीरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई।
बताना किसी को पता हो तो। पंजाबियों में क्या, पिन्नी, पिन्नी बोलते हैं ना इनको। हाँ, मतलब मुझे कम पता है इन सब चीज़ों के बारे में। हरियाणा का तो पता है, बाकी का नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। और हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही मतलब मेरी नानी दादी ये सब बनाती आ रही है, तो इसलिए मुझे पता है इसके बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में, इसलिए मैं बनाती हूँ। मेरी बेटी ना खाती नहीं है, मतलब बहुत नखरे हैं उसके खाने में, इसलिए उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि वो बनाऊँ उसकी चॉइस का और वो खा ले। लेकिन आजकल के बच्चे चटर पटर ज़्यादा खाते हैं, टिक्की, मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा। लेकिन मैं कोशिश मेरी ये है कि अभी तक तो खैर मेरी बेटी इन सब चीज़ों से दूर है, क्योंकि मैं नहीं देती हूँ ये सब चीज़ें। हाँ, कहीं फंक्शन पार्टी में, शादी ब्याह में जाए तो बेशक खा लेती है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं ला के देती हूँ ये सब चीज़ें। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मैं नहीं दिलवाती हूँ बाहर की चीज़ें, बहुत कम। अब ये बच्चा स्कूल जाता है तो दूसरे के बच्चों को देखता है तो थोड़ा सा टेस्ट का पता चलता है तो मांगता है, लेकिन अब थोड़ी सी मांगने लगी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभार दे दिया, ज़्यादा नहीं। कोशिश ये करती है मेरी हर घर की चीज़ मैं इसको खिलाऊँ, क्योंकि ना आजकल के बच्चे बाहर की चीज़ें खा खा के वैसे ही शरीर में जान नहीं है किसी के भी। तो भाई मैं तो यही कहूँगी सबसे, अपने अपने बच्चों को थोड़ा बाहर की चीज़ों से रखो दूर, और घर का जो हमारा पारंपरिक चीज़ें हैं, हमारी देसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा जोर दो, ताकि जो आजकल के बच्चे हैं वो बीमार ना पड़े, उनके शरीर में भी थोड़ी सी पहले वाली जान हो। आजकल किसी के शरीर में जान नहीं है पहले वाली। टिक्की बर्गर पे पूरे फोकस दे रहे, मतलब आगे सारा इसी में। अब मैं ना इनको लड्डू को बांध के, और सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग इनका, और फिर मैं लड्डू बांध के रख दूंगी रात भर ऐसे ही बंधे हुए, और सुबह फिर मैं इसको डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन लड्डू गोपाल को ना ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद सबसे पहला भोग मेरा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये, और सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। और मुझे ना हर सर्दी इंतज़ार रहता है इन गोंद के लड्डुओं का, जब ये मेरे घर में डलते हैं ना। मतलब मैं इसलिए छोटे छोटे बनाती हूँ, बड़े नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब चलते फिरते निकलते बढ़ते मतलब मेरा ध्यान ही नहीं पे रहता। मेरे घर में सब कहते हैं इतना गोंद खाएगी और मोटी हो जाएगी, तो मैंने कहा मोटी हो रही हूँ, होने तो कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ये, तीखे तीखे मीठे चटपटे, मतलब बढ़िया लगते हैं। खट्टे तो खैर नहीं लगते, मीठे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा तीखापन मैं इसमें लगाती हूँ सौंठ पाउडर और काली मिर्च, ये सफ़ेद मिर्च से, तो थोड़ा सा बैलेंस अच्छा होता है, टेस्टी लगते हैं, है ना। तो जी मेरा तो देखो ये पहाड़ सा बना दिया मैंने। अब मैं इसको सब चीज़ें मिक्स कर दी मैंने इसमें। अब इसको मैं 2 बर्तन में करूँगी बड़े बड़े, और फिर मैं घी डाल के इसको बनाऊँगी। तो आज आपसे बात भी हो गई, मेरा काम भी हो गया, ब्लॉग सा बन गई तो पूरा का पूरा, है ना। तो आज मैंने कोई रील वगैरह नहीं बनाई, वीडियो वगैरह नहीं बनाई। वो चिल्ला रही है लड़की बाहर से। हो गया मेरा काम। मैं घी बनाती हूँ, घी गरम करना पड़ेगा पहले तो, गरम करके घी इसमें डाल के फिर बनाती हूँ। पहले मैं आधा कर लूँ इसमें, क्योंकि ना इतना सारा फिर ये घी इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर बताऊँ बड़ा बर्तन हो ना कोई, तो ये एक बार में काम हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा बर्तन है नहीं, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। लेकिन अब लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना हर सर्दियों में जैसे जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ ना, तो मुझे दिक्कत होती है बड़े बर्तन के चक्कर में। मेरे पास ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ एक आध बर्तन बड़े लेने पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने ना अभी 3-4 दिन पहले गाजर का हलवा बनाया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बुखार भी था मेरा, 5-6 दिन बुखार रहा है अभी, और आज भी सुबह से पड़ी थी, मेरे सर में दर्द था। लेकिन मैंने कहा अब चलो सही हूँ तो अब कर लेती हूँ काम। मेरे से ना जरा सी सही होती हूँ तो फिर मेरे से नहीं रुका जाता, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे बंद नहीं कहते, यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। लड्डू खाने हैं किसी को भी आ सकते हो, और फिर खा के बताना कैसे बने, ठीक है जी। मेरी तरफ से फुल इन्विटेशन। तो जी करती हूँ
बाय बाय।